सो हाय गाइस, दिस इज शिवम श्रीवास्तव। हरे हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सीमेन लाइन के बारे में। देखो, पाम हिस्ट्री कितना ब्यूटीफुल चीज़ है ना, कि अगर सामने वाला कुछ भी हाथ से अगर ऐड कर रहा है, मान लो ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है, ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है, तो भी आप उसकी आधी आधी चीज इंफॉर्मेशन उसकी आपके पास है, अगर आपको पाम हिस्ट्री आती है तो। सच बताऊँ, मुझे लोगों पे बहुत ज़्यादा शुरू में कम भरोसा करता था। अब तो मैं किसी पे भी भरोसा कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले मैं बहुत कम करता था, क्योंकि और इसीलिए मुझे पाम हिस्ट्री में इंटरेस्ट ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि उनकी आधी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मुझे पता है कि किस तरीके से बिहेव करना है, कौन क्या कर सकता है। आधी चीज़ मैं दिमाग में अपने पहले से बना रखता हूँ। तो आधा पागल मैं खुद भी हूँ, मुझे ये भी फ़ील होता है। आज सीमेन लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा सीमेन लाइन क्या होती है, किस तरह से होती है हाथ में, जिसमें कि माइम लाइन और हर्ट लाइन दोनों एक में ही मिल जाती है। मतलब वो एक लाइन ही होती है, ठीक है। यानी कि सिर्फ लाइफ लाइन होती है और एक माइंड लाइन की तरह होती है, ठीक है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी। अब किस तरफ फोकस्ड है ये डिपेंड करता है। दो तरीके के लोग होते हैं इसमें भी, एक पॉजिटिव साइड हो सकता है, एक नेगेटिव साइड हो सकते हैं। आप अगर किसी के हाथ में सिमिलर लाइन देख रहे हो, तो आप कुछ क्वेश्चंस पूछ करके ये समझ सकते हो कि वो पॉजिटिव होगा साइड होगा या नेगेटिव साइड होगा। बट यहाँ पे एक झोल भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कहते हैं ना कि कोई ट्रामा अगर हिट हो जाता है इन लोग को, या फिर किसी चीज़ के अगर पीछे पड़ गए, ठीक है, इसी चीज़ के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। अब उसको छोड़ेंगे नहीं, एकदम पीछे पड़े रहेंगे उसके तब तक जब तक वो चीज़ उनको आ नहीं जाती, या फिर जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। समझ रहे हो आप? भूख बढ़ जाती है ऐसे लोगों की, ज़्यादा खाते हैं, या फिर अगर खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, ठीक है। किसी एक तरफ एनर्जी का शिफ्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात कि एक भैया अभी मुझे मिले, उनके हाथ में मैंने सिविल लाइन देखी, तो उनकी क्वालिटी मैंने देखी कि अभी ये पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ, ये अच्छी-अच्छी वाली बात है, ठीक है। उनकी एक क्वालिटी मैंने देखी कि मैं बात कर रहा था, जैसे हम लोग बात करते हैं ना नॉर्मल कन्वर्सेशन, मेरा एक छोटा-सा झगड़ा हुआ, ठीक है। तो फिर मुझे क्या है कि मुझे याद नहीं रहता है कि मुझे ओवरऑल चीज़ें पता रहती हैं कि हाँ, इस चीज़ पे बात उठी थी, ये चीज़ वहाँ पे गलत हुई इसलिए मैंने बोला, ठीक है। उनको क्या पता था पता है? उनको झगड़ा वो देख रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे झगड़ा, ठीक है। वो बड़े थे मेरे से। और उसके बाद फिर जब मैंने उनसे झगड़े के बारे में डिस्कस किया कि भैया मैंने सही किया कि नहीं, तो उन्होंने वर्ड बाय वर्ड मुझे बताया कि पहले उसने ये बोला, फिर तुमने ये बोला, फिर दूसरा सेंटेंस ये था, तीसरा सेंटेंस ये था, चौथा ये था, पाँचवाँ ये था। मतलब समझ रहे हो बात? मतलब उनको पूरी कन्वर्सेशन याद थी, फुल कन्वर्सेशन याद थी उनको। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे हुआ? और मैं बताऊँ, फिर मैंने उनसे कहा कि भैया आपने अभी-अभी मुझे वर्ड टू वर्ड बताया है। वो ऐसा कॉन्शियसली नहीं कर रहे थे, वो सबकॉन्शियसली ऐसा कर रहे थे। ये मेन बात है, समझ रहे हो? कोई दिखाने के लिए, तुमको शो ऑफ करने के लिए कर सकता है कि देखो उसने पहले बोला, फिर तुमने ये बोला। नहीं, वो मुझे बता रहे थे कि शिवम यहाँ पे तुम्हें थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए था, ऐसा कुछ, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि वो मुझे सिखा रहे थे, लेकिन मैंने ये देखा कि यार वो रट्टे, मतलब उनको उनको इतनी तेज़ होने वाली चीज़, जो कि झगड़े में आप क्या भूल जाते हो आपको पता ही नहीं है। वर्ड बाय वर्ड किसी को कैसे याद रह सकता है? और वो आदमी है क्या? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सोचो। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मस्त वाला काम करते हैं। और इसीलिए मैंने उनसे कहा कि भैया आप तो बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते थे। आप सिर्फ़ यहीं तक क्यों रहे? कहे यार ठीक है, जो मिल गया वो मैंने कर रहा हूँ, ये है, वो है। अभी तो उनकी छोटी-सी बच्ची है या बेटा है शायद। तो मतलब यार मैं उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि भैया आप लॉ करो यार, मतलब आप पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। फिर अलग-अलग बातें हुई, लेकिन मैं इस बारे में बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था ये वाली एनर्जी देख कर के। और मैंने फिर मैंने उनका हाथ देखा और मुझे फीमेल लाइन मिली उसमें, ठीक है। मतलब गाइस भौरा आ गया। वाह! कितना गुड इंडिकेशन है ये। लगता है मेरी ये वीडियो ठीक-ठाक जाने वाली है। चलो, इसका मतलब है जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है 200%, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि तो सोचिए ये फ़ोकस्ड एनर्जी होती है, ठीक है? एक तरफ फ़ोकस्ड एनर्जी, जितने अभी सोचो, मैंने इतने सारे हाथ देखे, मैं देखता ज़रा भी इंटरेस्टिंग या फिर ज़रा भी एक्सट्रीम पर्सनैलिटी मुझे लगती है, या फिर किसी के पापा से रिलेशन ख़राब है, किसी की ज़िंदगी
बहुत अच्छी चल रही है या फिर बहुत ख़राब चल रही है, मैं हर तरह का हाथ देखने में इंटरेस्टेड रहता हूँ और लोगों से माँग लेता हूँ हाथ देखने के लिए, भैया 2 मिनट में आपका हाथ देख सकता हूँ क्या? दीदी मैं 2 मिनट आपका हाथ देख सकता हूँ क्या? ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? तो मैंने उनका जब हाथ देखा तो उसमें फीमेल लाइन मिली और 4 लोग में अभी तक मुझे फीमेल लाइन मिली हैं, जबकि बहुत सारे मैं हाथ देख चुका हूँ। यानी कि ये सीधी बात है, रेयर हाथ है ये, ठीक है? रेयर साइन्स हैं और देखो मैंने ये भी देखा है कि इस तरीके के लोग जो होते हैं वो साइकोपैथ होते हैं। साइकोपैथ होते हैं से ये मतलब है कि वो आधी चीज़ सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। और इस तरीके के अगर तुम छोटे बच्चों को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा या तो खेल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खेलते होंगे, बहुत डेडिकेशन के साथ खेलते होंगे, कुछ इस तरीके का डिफरेंट टाइप का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल बच्चे से अलग एनर्जी उनको किसी एक चीज़ में अलग एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। एक्सट्रीम हो सकती है, हो सकता है कि एकदम ही या तो एक्सट्रोवर्ट भी नहीं, एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट हों या फिर एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट आपको देखने को मिलेंगे, कुछ और कर रहे होंगे अंदर ही अंदर, कुछ इस तरीके का माइंडसेट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने बोला ना फीमेल लाइन आधा साइकोपैथ बताती है इंसान को। दूसरा बहुत ही ज़्यादा लो मेंटालिटी के आपको लोग भी मिल सकते हैं फीमेल लाइन वाले। लो मेंटालिटी से मेरा क्या मतलब है? जो सिर्फ़ शरीर तक ही सीमित हैं, ठीक है? मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब कि आत्मा तक बात नहीं जा रही है, रूह तक बात नहीं जा रही है। बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत बेसिक्स पे रिलाय कर जाएँ जो लोग, वैसे लोग भी मिल सकते हैं और यही जो बेसिक्स वाले हैं, जब इन लोग का नीड पूरा नहीं होता तो प्रॉब्लम आना इन लोग को शुरू होती है। तो मैं अगर आपके हाथ में सिमिल लाइन है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि यार आप थोड़ा-सा ना वेलफेयर के लिए सोचो लोगों के, ठीक है? कुछ ऐसा अपनी मतलब समझ रहे हो ना इंटेंशन प्योर रखो और क्योंकि आप सबकॉन्शियसली अच्छा कर सकते हो लोगों के लिए, आप ये वाली पावर यूज़ कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है? और जो लोग का देखो और ये माइंडसेट पे भी है, जो लोग का माइंडसेट शुरू से ही खराब हो चुका है थोड़ा-सा, तो वो अब वही बात है ना कि वो डिफरेंट तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है? ये मैनिपुलेशन भी दिखाता है, बहुत अच्छी मैनिपुलेशन दिखाता है, थोड़ी-मोड़ी नहीं, बहुत अच्छी मैनिपुलेशन कर सकते हैं ऐसे लोग। और जितने भी मैंने बताया जैसे कि क्रिमिनल्स के भी हाथ में ऐसा होगा, ठीक है? और वो नॉर्मल क्रिमिनल नहीं होंगे, ख़ासकर ऐसे लोग हो सकते हैं वो जिनको प्रोसेस लगता हो कि यार मार देना तो ये प्रोसेस है, मैं नहीं मारता तो कोई तो मारता। ऐसा वाला माइंडसेट भी उन लोगों का आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यार ये क्रिमिनल्स के हाथ में 200% पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यार देखो देव और असुर दोनों एक साथ एग्ज़िस्ट करते हैं, यिन एंड yang, ठीक है? तो पहली बात कि अगर ऐसी लाइन आपको देखने को मिलती है तो थोड़ा-सा सँभल के रहने की ज़रूरत है या फिर वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए या फिर वो इंसान एकदम बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए, ठीक है? 2 एनर्जी हालाँकि सबसे ज़्यादा अंगूठी इसके बाद ये लाइन देखो, उसके बाद अंगूठा देखो आप। अगर आप अंगूठा देखते हो छोटा है, बल्जी है, तो थोड़ा-सा और सँभल जाओ। उसके बाद फिर अगर आप जुपिटर माउंट देखते हो, जुपिटर माउंट पे कोई अच्छा मान लो रिंग ऑफ सोलोमन देखते हो, जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा अभी। रिंग ऑफ सोलोमन भी बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, ठीक है? तो रिंग ऑफ सोलोमन देखते हो, अगर आप जुपिटर माउंट पे क्रॉस देखते हो जुपिटर माउंट पे या फिर कुछ अच्छा साइन देखते हो जुपिटर माउंट पे, स्टार देखते हो, तो इसका मतलब है कि जुपिटर अगर अच्छा है, ठीक है? तो हो सकता है कि ठीक-ठाक थोड़ा-सा बिहेवियर हो जाए, अच्छा बिहेवियर हो जाए। लेकिन अगर जुपिटर अच्छा नहीं है, तो थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यार इंसान की चॉइसेस बहुत चीज़ें बता देती हैं, इंसान के एक्शंस बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। बिलीव इन एक्शंस रादर दैन व्हाट दे आर टेलिंग टू यू, ठीक है? अच्छी बातें कोई भी कर सकता है, ठीक है? मुझे तुम्हें फँसाना होगा तो मैं अच्छी ही बातें करूँगा, मैं बुरी बातें करूँगा ही नहीं। तुमको शो करूँगा बता करके कि अच्छा, लेकिन एक्शंस हमेशा एक्शंस पे बिलीव करो, ठीक है? दूसरी बात कि अब देखो इतना जजमेंटल नहीं हो जाना है। देखो अपने परों पे भरोसा रखना है, ठीक है? है ना? किसी को बहुत जज करने की ज़रूरत नहीं है, बस जानो, चिल आउट, ठीक है? तुम हमेशा हर जगह से निकाले जा सकते हो, खुद को निकाल सकते हो और ये दुनिया तुरंत बदल जाती है जब आप अपने आप को एक जगह से निकाल कर के दूसरी जगह पुट कर दो, ठीक है? आप अगर खराब सिचुएशन में हो तो अच्छी जगह पुट कर दोगे अपने आप को, अपने आप से आपकी दुनिया अच्छी बन जाएगी। तो पहली बात तो ये तो सोचो ही मत कि तुम कहीं फँस सकते हो, इम्पॉसिबल है फँसना आपका। हरे, हरे कृष्ण बोलता हूँ मैं इसीलिए। मैं यहाँ पे आपको वो मैनिफेस्टेशन वाली भी चीज़ बता देता हूँ। हालाँकि टॉपिक सिमियन लाइन है, लेकिन मेरा दिक्कत ये है ना कि मैं एक ही टॉपिक पे रह जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है और नॉर्मल तरीके से वीडियो बनाते रहना कि हाँ, ये बताऊँगा, फिर ये बताऊँगा, फिर ये बताऊँगा, प्लान के साथ चलना, इट्स नॉट इन माय डिक्शनरी। मैं चलता ही नहीं प्लान के साथ, मैं टाइम पे नहीं पहुँचता कहीं भी। अजीब बात है, पता नहीं क्यों? बस मैं ऐसे ही हूँ। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ चुपचाप से सुन लो, नहीं तो फिर
कोई मतलब नहीं है, फिर वो मेरे अंदर से निकलेगा नहीं, ना आप तक पहुँचेगा। देखो यार, तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। पर कोई वर्ड सुन कर के, ठीक है, कोई वर्ड सुन कर के, जैसे शादी, शादी एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है। शादी, ठीक है, फ्रेंडशिप, सुन कर के जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना, जो भाव बना पा रहे हो ना तुम दिमाग में, है ना? जैसे घर, घर सोच कर के जितना बड़ा घर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, वही तुमको मिलने वाला है भाई, तो वही तुमको मिलने वाला है। तो पहली बात कि अपनी सबकॉन्शियस थिंकिंग अच्छी करो, और ये अच्छी होती है तुम्हारे आस-पास जो बातें चल रही हैं उससे, तुम्हारे आस-पास जो चीज़ें तुम देख रहे हो उससे, ठीक है? तुम इन्फ्लुएंस किससे होते हो उससे। तो अगर मैरिज सुन कर के, पार्टनर सुन कर के, मैरिड लाइफ़ सुन कर के तुम्हारे दिमाग में वो वाली इमेजेस नहीं बनती जो बहुत ब्यूटीफुल वो कपल वाली होती हैं, तो फिर भाई, तो तुम्हारी लाइफ़ वही होने वाली है जो तुम सोच रहे हो दिमाग में, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें अगर हर चीज़ में झगड़ा दिख रहा है तो वही होने वाला है। तुम्हें अगर मार-पिटाई दिख रही है तो वही होने वाला है। तुम्हें अगर कलेश दिख रहा है तो वही होने वाला है, ठीक है? ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग को देखा है, मज़े-मज़े में कहते हैं, मज़े-मज़े में कहते हैं कि यार मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं हम लोग के बीच में फ़ाइट ना हो, या फिर मुझे तो इसी बात का डर है कि यार बहुत गंदी बाइक ना मिल जाए, ड्रम नीला ड्रम व्हाटएवर। तो यार भाई, हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर डर है, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में वही इमेज बन के आती है तो ब्रो, यू आर क्रिएटिंग इट, ठीक है? सुनने में बेवकूफ़ाना हरकतें लग रही होंगी बट ट्रू है, वही तुमको मिलने वाला है, ठीक है? मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बैठ कर के वीडियो बनाऊँगा, लेकिन कभी सोचा था सच में, ठीक है? जब यूट्यूब देखता था तो सोचता था अब मैं वैसे ही वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे खाली कमरा मिलेगा और मैं कहीं कहीं बैठ कर के बना पाऊँगा ऐसी वीडियो, क्योंकि मेरे आस-पास बहुत शोर आता था। आज मेरा खाली कमरा है, मैं बैठ कर के बना रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे खाली टाइम मिलेगा, मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, मतलब समझो मैं पढ़ भी नहीं पाता था, लेकिन आज मैं बहुत खाली टाइम है मेरे पास, मैं बहुत सोच पाता हूँ, बहुत ज़्यादा सोच पाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जो लोग खाली बैठ कर के सोच सकते हैं, बहुत अच्छा सोच सकते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और जो क्रिएटिव नहीं है ना अपनी लाइफ में, वो सिर्फ अपनी एनर्जी वो सिर्फ देखो यार, क्रिएशन वीनस का काम है, और वीनस शुक्र होता है, एक मेल बॉडी में तो शुक्र होता है यानी शुक्राणु, तो इसका मतलब है वो सेक्स में अपनी एनर्जी निकाल रहा है, सीधी बात यह है, ठीक है? तो क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एनर्जी तो फ्लो होगी तो आनंद से। तो क्रिएट करो कुछ ना कुछ बनाने की, हमेशा सोचते रहो। कुछ लोग घर बना रहे हैं, कुछ लोग माहौल बना रहे हैं, कुछ लोग दिन बना रहे हैं, तो कुछ लोग छोटे-छोटे मोमेंट्स बना रहे हैं प्यारे-प्यारे, कुछ लोग मेमोरीज़ बना रहे हैं, तो तुम भी कुछ बनाओ। हमेशा, हमेशा आगे बढ़ते रहो, ठीक है? और ये वाली बात मेरी ध्यान रखना, और ये बात मैं तुमको अभी नहीं, हर बार रिपीट कराता रहूँगा। तुम सब डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, ठीक है? तो सबसे पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस सोच के काबिल बनाओ, ठीक है? और सामने वाले, एम्पैथी रखो यार सामने वाले के लिए, ठीक है? कुछ लोग जानते हैं कि गलत साइड आ गए हैं हम, ठीक है? अभी हम गलत साइड आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के राइट साइड नहीं जाना चाहते, क्यों? क्योंकि वो गलत साइड आ गए हैं। चूज़ द राइट थिंग फॉर यू, ठीक है? थोड़ा-सा सिमिलर लाइन पे ये बात थी, और लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट साइड चली आई, तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों को जिन लोगों को ये सारी बातें बकवास लगी हो, पर लव यू सो मच, लव यू सो मच, कि जिन लोग को ये बात अच्छी लगी हो, और यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर लाइफ, ओके? ऐसे ही साथ में चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जब तक हैं, और नहीं रहेंगे तो भी कहीं तो रहेंगे, तो वहाँ मिलते रहेंगे। टाटा, हरे हरे कृष्ण, सियावर रामचंद्र की जय। आगे आने वाली वीडियो में मैं केतु को ज़रूर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा झुकाव मेरा उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग केतु को उस तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से समझना चाहिए, ओके? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू सो मच गाइस।